हेलो गाइस, बहुत बंदे पूछने जाते हैं ZX10R में कौन सी कंपनी के टायर आते हैं, कितने नंबर का टायर आता है और इनका क्या प्राइस होता है और आगे वाले टायर पतला और पीछे वाला टायर मोटा क्यों होता है। सब कुछ बताने वाला हूँ, फॉलो कर लेना। इसमें मेड इन जापान ब्रिजिस्टोन के टायर आते हैं आगे और पीछे। पीछे वाले टायर का साइज है 190/70। फ्रंट वाले का टायर साइज है 120/70। टायर का प्राइस होने वाला है 27,240 रुपये और आगे वाले टायर का प्राइस है 18,500 रुपये। पीछे वाला टायर चौड़ा देने के बहुत सारे रीजन है। जब भी आप थ्रोटल लेते हो, इंजन की पावर चेंज से होते हुए पीछे वाले टायर पर आती है। पूरी बाइक का लोड और पिलियन का लोड भी पीछे वाले टायर पर आता है। जब बाइक आगे बढ़ती है तो पीछे वाले टायर में हीट क्रिएट होती है, वो भी इजीली कंट्रोल हो जाती है। टायर और रोड के बीच में बेटर ट्रैक्शन मिलता है। बाइक की स्मूथ हैंडलिंग हैंडल बार और आगे वाले टायर से होती है। आगे वाले टायर पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होता। अगर आगे मोटर टायर लगा देंगे तो आप बाइक को चला ही नहीं पाएंगे। एक बंदे ने कमेंट किया था कि इसके फ्रंट फोर्क के बारे में बताओ। इसमें फ्रंट फोर्क आती हैं सुवा की और ये एडजस्टेबल होती हैं। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, स्मूथ और हैवी। पीछे वाले शॉक एब्जॉर्बर आते हैं इसमें सुवा के, ये भी एडजस्टेबल होता है। अगर मैं इसके फ्रंट फोर्क की बात करूँ प्राइस की, तो इसका प्राइस है 2,35,170 रुपये सिंगल साइड का। इधर भी 2,35,170 रुपये। ये तो हो गए फ्रंट फोर्क। अब करते हैं इसके रियर शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात। तो ये आता है 2,20,830 रुपये का। अगर तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये बैठेगा 6,91,170 रुपये। कि कावासाकी के ब्रेक्स के बारे में बताओ। इसमें आती हैं ब्रेम्बो के कैलिपर, ब्रेम्बो के डिस्क प्लेट और ब्रेम्बो के मास्टर सिलेंडर। पीछे की साइड आते हैं निसिन के ब्रेक्स। अगर ये डिस्प्ले खराब हो जाती है आपकी 10R की, तो इसका प्राइस है 64,350 रुपये। ये सिंगल साइड का प्राइस है। ऐसी उधर साइड, ये वाली साइड 64,350 रुपये और पीछे वाली डिस्प्ले का प्राइस है 14,850 रुपये। अगर आप इन तीनों को चेंज कराना चाहोगे तो इसका खर्चा आएगा 1,43,550 रुपये। इसके ब्रेम्बो के डिस्पैड के बारे में बात करेंगे। इसके एक साइड के डिस्पैड 12,190 रुपये के आते हैं और दूसरी साइड के 12,190। जिसमें पीछे वाले ब्रेक आते हैं वो निसिन के आते हैं 3,210 रुपये के। बहुत बंदों को इसके साइड में सही लगते हैं क्योंकि इसमें इंडिकेटर भी आते हैं और ये एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन उनको प्राइस पता नहीं होता। तो इसके इंडिकेटर का प्राइस है 12,620 रुपये सिंगल साइड का। ये दूसरे साइड का है। और पीछे वाले इंडिकेटर की बात करूं तो वो आता है 4,470 रुपये का सिंगल साइड का। ये इसके हेडलाइट का प्राइस बताओ और इसके TF के डिस्प्ले का प्राइस बताओ। तो इसके हेडलाइट का प्राइस है 86,930 रुपये और इसके TF के डिस्प्ले का प्राइस है 1,20,860 रुपये। सुपर बाइक में क्लच को कैसे यूज करते हैं, न्यू राइडर क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें फ्री प्ले देख रहे हो, ये सारी बाइकों में होती है, चाहे वो बाइक स्प्लेंडर हो चाहे सुपर बाइक हो। न्यू राइडर क्या करते हैं, इस क्लच को 4 फिंगर से प्रेस करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना। आपको 2 उंगलियों से ग्रिप बनानी है और 2 उंगलियों से क्लच यूज करना है इस तरीके से। अब बाइक आगे बढ़ाते झटके से ऐसे क्लच नहीं छोड़ना है, ये बहुत स्लोली इस तरीके से छोड़ना है। अगर आप झटके से छोड़ोगे या तो बाइक आपकी बंद हो जाएगी या फिर व्हीली पॉपअप होगी और बाइक का बैलेंस बिगड़ जाएगा और बाइक गिर जाएगी। न्यू राइडर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं बाइक कहीं छूट के न भग जाए तो हाफ क्लच में ही पकड़ के बाइक को चलाते हैं आगे। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करने से 1 से 2 किलोमीटर में क्लच प्लेट बर्न हो जाती है। कि बाइक खड़ी हुई है और स्टार्ट है तो न्यूट्रल में थ्रोटल दे सकती हो। अगर आप गियर डाल के थ्रोटल दोगे तो क्लच प्लेट बर्न हो जाती है। बाइक के क्लच प्लेट बर्न कर लेते हो तो इसका खर्चा आएगा 50 से 60,000 रुपये। Kawasaki ZX10R में।